अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक निहायत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस्लामिक बैंक्स आखिर बिना एक पैसा सूद दिए अपने इस पूरे और पेचीदा ट्रेजरी निज़ाम को आखिर चलाते कैसे हैं। ये फाइनेंशियल मशीनरी की एक ऐसी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है जिसे समझना सच में बहुत ज़रूरी है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, एक मॉडर्न बैंक के पास अरबों रुपए की लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन वो उस पर ना तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और ना ही किसी को पे कर सकते हैं। शरिया के स्ट्रिक्ट उसूलों के अंदर रहते हुए इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करना बज़ाहिर एक नामुमकिन सी पजल लगती है, राइट? लेकिन हकीकत में इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल हल मौजूद है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे टेक्निकल मैकेनिज्म को आसान हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इस्लामिक ट्रेजरी के मसाइल से, फिर हम शॉर्ट टर्म एक्सेप्टेंसेस, मुशारका और एसेट पूलिंग को देखेंगे। उसके बाद तवरुक का तरीक़ाकार और आखिर में शरिया के अहम नुकात पर बात होगी। ओके, तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द इस्लामिक ट्रेजरी डिलेमा, यानी एक रवायती और इस्लामी ट्रेजरी का बुनियादी फ़र्क। अब यहाँ आपको आम बैंक्स और इस्लामिक बैंक्स के काम करने का असल फ़र्क बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा। कन्वेंशनल ट्रेजरी का पूरा इंजन रिबा यानी सूद और गरार यानी स्पेकुलेशन पर चलता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक ट्रेजरी को कंप्लीटली एसेट बैक्ड और प्रॉफिट शेयरिंग इंजन्स की ज़रूरत होती है। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल डिफरेंस है। लेकिन देखें, एक हकीकत तो तय है, बैंक की आइडियोलॉजी चाहे कुछ भी हो, मार्केट में सर्वाइव करने और आलमी तिजारत को सपोर्ट करने के लिए उससे ये तमाम ट्रेजरी ऑपरेशंस लाजमी परफॉर्म करने होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म एक्सेप्टेंसेस, लिक्विडिटी मैनेज करना या फॉरेन एक्सचेंज। अब कन्वेंशनल बैंक्स तो इन ऑपरेशंस को सूद के जरिए चला लेते हैं, इसीलिए इस्लामिक बैंक्स को मार्केट में इन रहने के लिए हलाल नॉन इंटरेस्ट ऑल्टरनेटिव्स इन्वेंट करने पड़ते हैं। और इस पॉइंट से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, शॉर्ट टर्म एक्सेप्टेंसेस, यानी फंड्स तक रसाई कैसे होती है। हमारी सोर्स मटेरियल से एक बड़ी ही हैरानकुन बात सामने आती है। आमतौर पर लगता है कि इस्लामिक बैंक्स को फंड्स की कमी होती होगी, लेकिन एक्चुअली इनका मसला फंड्स की कमी नहीं बल्कि सरप्लस लिक्विडिटी होता है। यानी असल चैलेंज ये है कि इस ज़रूरत से ज़्यादा कैश को शरिया के दायरे में रहते हुए इफ़ेक्टिवली और प्रॉफिटेबली पार्क कैसे किया जाए। तो ठीक है, फिर अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन फंड्स को मूव करने के लिए कौन से शरिया कंप्लाइंट इंजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली 3 मेन तरीके हैं। पहला मुशारका, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग है, दूसरा मुदारबा यानी फंड मैनेजमेंट, और तीसरा तवारुक, जो कि एक कमोडिटी ट्रांजैक्शन है। यही वो कोर इंजन्स है जो लिक्विडिटी की आसान फराहमी को यकीनी बनाते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से में हुड ओपन करते हैं और देखते हैं कि मुशारका और एसेट पूलिंग एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। यहाँ एक इंतहाई टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है, सिक्योरिटाइजेशन। अगर आसान अल्फाज में कहें तो ये मुराबाहा, सलाम, इस्तिस्ना और इजारा जैसी प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक इन्वेस्टेबल पूल बनाने का प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्ट इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक फिजिकली इन्वेस्ट करने वाली शेप दे देता है, एक जायंट पजल की तरह जहां हर पीस अपनी जगह फिट होता है। अब इस पूल को बनाते वक्त कुछ इंतहाई सख्त रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि प्रॉफिट्स में आने वाले उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। एक स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक इस पूल में कम से कम 51% इजारा एसेट्स होने चाहिए जो नॉन लिक्विड होते हैं। बाकी 49% लिक्विड एसेट्स जैसे मुराबाहा या सलाम हो सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट रेशो सिस्टम को शरिया के मुताबिक बैलेंस रखता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत लचकदार एक्सेप्शन भी मौजूद है जो गेम चेंजर्स साबित होती है। फ़िक़े हनफी के मुताबिक अगर इस पूल में नॉन लिक्विड एसेट्स सिर्फ 10% भी हों तब भी उनकी ट्रेडिंग की जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाकी 90% तक लिक्विड एसेट्स शामिल किए जा सकते हैं। ये एग्जेम्पशन आलमी मार्केट में इदारों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करती है। अब इस सिस्टम को फ्लॉलेस चलाने और रिस्क्स को मिनिमाइज करने के लिए मैकेनिकल ऑपरेशंस ठीक होना ज़रूरी है। इसके लिए हर पूल को एक यूनिक पूल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन दिया जाता है। प्रॉफिट के लिए स्पेसिफिक वेटेजेस मुकर्रर होती हैं। इसके अलावा एसेट्स को बिल्कुल अलग रखना और फंड्स कहां से आए और कहां गए, इसका मुकम्मल वेरीफाएबल रिकॉर्ड मेंटेन करना लाजमी होता है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, द तवर्रुक मैकेनिज्म। ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी टूल है। सबसे पहले इन 2 लफ्ज़ों को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं। तवर्रुक का मतलब है किसी भी आम कमोडिटी को उधार पर खरीदना और फॉरेन कैश हासिल करने के लिए उसे स्पॉट वैल्यू पर आगे बेच देना, और जो एंटिटी ये चीज़ खरीदती है उसे मुतवर्रिक कहा जाता है। बस इतनी सी बात समझ लीजिए ताकि अगला फ्लो क्लियर हो जाए।
तो चलिए देखते हैं कि तवर्रुक का ट्रांजैक्शन फ्लो फिजिकली मूव कैसे करता है। सबसे पहले एक हाईली लिक्विड कमोडिटी चुनी जाती है, जैसे धात या शेयर्स। फिर बैंक उसे क्रेडिट पर खरीदता है, जिसे मुराबा कहते हैं। तीसरे स्टेप में बैंक उसकी डिलीवरी लेता है और कैश के लिए फॉरेन मार्केट में स्पॉट रेट पर फरोख्त कर देता है। और एंड में जब ड्यू डेट आती है तो ओरिजिनल सेलर को कैश अदा कर दिया जाता है। पूरा प्रोसेस शरिया कंप्लाइंट रहते हुए इमीडिएट कैश फ्लो जनरेट कर देता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, शरिया कंसिडरेशंस एंड फ्यूचर, यानी इन मैकेनिज्म्स पर उलमा की क्या राय है। अब जो बात फैक्ट्स बताती हैं वो ये कि तवारुक को इस्लामिक फ़िक्र के चारों मकातब फ़िक्र में जनरली वैलिड माना गया है, लेकिन यहाँ संजीदा डिस्कशन ये है कि अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा और कसीर इस्तेमाल हो तो ये आज भी कई स्कॉलर्स के दरमियान बहस का हिस्सा बन जाता है। हम इस मुद्दे पर न्यूट्रल फैक्ट्स को ही एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में इस डिबेट पर स्ट्रॉन्ग वेरिंग ओपिनियंस मौजूद हैं। और इसी डिबेट को देखते हुए इस सिस्टम पर कुछ कड़ी सेफ्टी रेल्स लगाई गई हैं ताकि मिसयूज ना हो। तवर्रुक में एक वैलिड इस्लामिक सेल की सारी शराइत स्ट्रिक्टली पूरी होनी चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि बैंक अपना ही एजेंट बनकर उस एसेट को वापस अपने आप को नहीं बेच सकता। ये लिटरली तभी यूज होना चाहिए जब मार्केट में कोई नॉन इंटरेस्ट ऑल्टरनेटिव बचा ही ना हो। और सबसे बढ़कर इसके लिए एक ऑथराइज्ड शरिया एडवाइजर की प्री अप्रूवल एब्सोल्यूट मस्ट है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बड़ी ही थॉट प्रोवोकिंग सोच के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब आलमी मार्केटें अचानक गिर रही होती हैं और उधार का निज़ाम डगमगा रहा होता है, तो क्या उस वक्त ये एथिकल एसेट बैक्ड ट्रेजरी ऑपरेशंस कन्वेंशनल सिस्टम से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और स्टेबल सहारा साबित हो सकते हैं? ये डेफिनेटली एक ऐसा सवाल है जो इस निज़ाम के मुस्तकबिल को डीपली समझने की तलब पैदा करता है। आई होप इस एनालिसिस से ट्रेजरी ऑपरेशंस का ये पूरा नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं।